हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के पीवाईक्यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें ये बोला गया है कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ होती है उसको अच्छा बनाने के लिए इन ऑप्शन में से कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। ऑप्शन ए, सहसैसिक क्रियाओं का प्रावधान। ऑप्शन बी, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बच्चे को आज़ादी दिया जाए कि अपने आप को व्यक्त कर सके। ऑप्शन सी, डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचियों की विभिन्नता। ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टीचर का रोल क्या है और बच्चे के स्कूल का इन्वायरमेंट क्या है, कैसा होना चाहिए। अगर बच्चा अच्छा फील कर रहा है अपने स्कूल में अपने टीचर के साथ तो उसको मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन सेकंड, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था यानी हमें ये बताना है जो कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है वो किस में होता है, जो बच्चे के सामने है, रियल चीज़ है, मूर्त रूप से बच्चे को उसका अनुभव हो रहा है, तो वो कौन सी स्टेज है। ऑप्शन ए 7 से 12, ऑप्शन बी 12 से 62 तक, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष। तो मैं बताती हूँ आपको, ये जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो 2 से जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है जिसको सेंसरी स्टेज बोलते हैं। फिर 2 से 7 तक वर्ष जो प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर 7 से 12 वर्ष की है जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जिसमें रियल चीज़ों के बारे में बच्चा समझने लग जाता है, जो उनके सामने मूर्त रूप से अनुभव है। और 12 से ऊपर की स्टेज होती है जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, जिसको फॉर्मल स्टेज भी बोलते हैं। तो 7 से 12 बच्चा क्या करता है, कंक्रीट ऑपरेशनल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष है। क्वेश्चन थर्ड, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन ए, अभिभावक एवं अध्यापक का। ऑप्शन बी, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ऑप्शन सी, हेरिडिटी एवं इन्वायरमेंट। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ये इन्वायरमेंट और हेरिडिटी से होता है। हेरिडिटी से कैसे, जैसे जो भी जीन्स के थ्रू बच्चों को पेरेंट्स से प्राप्त हुए हैं, उनके आइस कलर हो गया, हेयर हो गया, हाइट हो गया, वो हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम में आता है। और इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है, जैसे उसका फैमिली, उसका सोशल कल्चर हो जाता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। इसको करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताती हूँ, जिसमें इन्होंने 4 कारक को महत्वपूर्ण बताए हैं। पहला है परिपक्वता, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा संतुलन, चौथा सोशल इंटरेक्शन। तो अब ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। ऑप्शन ए, सोशल ट्रांसमिशन यानी सामाजिक संचरण। ऑप्शन बी, अनुभव। ऑप्शन सी, संतुलनीकरण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो जीन पियाजे हैं इन्होंने सामाजिक संचरण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, इसको सबसे ज़्यादा महत्व वाइगोट्स्की ने दिया है। उन्होंने सभी कार्य को ज़्यादा महत्व दिया है लेकिन सोशल ट्रांसमिशन को नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। यानी जो भी स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन होते हैं, CWSN वाले, उनको किस स्ट्रैटेजी से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, उनके लिए सूटेबल होता है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में।
तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन हो या स्पेशल एजुकेशन हो, उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया और पीयर ट्यूटोरिंग हो गया, इनको बेस्ट माना जाता है। तो अब ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। ऑप्शन ए, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा के डिस्कशन में शामिल करना। ऑप्शन में, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, यानी विद्यार्थियों को शामिल करके टीचर्स उनको गाइड करे। ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग हो और बच्चा अपने पीयर्स के साथ सीखे, एक दूसरे को सिखाए। ऑप्शन डी, अध्यापन के लिए योग्यता एवं आधारित समूहीकरण। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि बच्चा जितना कोऑपरेटिव लर्निंग करेगा, एक दूसरे को समझाएगा, बच्चे की लर्निंग की स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। यानी इसमें ये पूछा है कि जो भी समस्या होती है, योग्यता हो गया, वातावरण के दोष हो गए या कमियां हो गया, इनके प्रति सबसे ज़्यादा अवेयर कौन होता है, कौन बता पाता है कि कोई समस्या है या इस इन्वायरमेंट में ये कमी है, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है, कौन बताता है। तो ऑप्शन ए, गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऑप्शन बी, नॉर्मल चिल्ड्रन। ऑप्शन सी, क्रिएटिव चिल्ड्रन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो अवेयर होते हैं बताने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब कैसे होते हैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि क्रिएटिविटी का मुख्य लक्षण सेंसिटिविटी होती है, यानी संवेदनशीलता। क्रिएटिव बच्चे अपने आसपास के वातावरण में कमियां हो गई, समस्या हो गई, बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और उनमें रिफॉर्म यानी सुधार करते हैं, जो समस्या होती है उसको सॉल्व करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर सी है, क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्वेश्चन 7। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये किसका उदाहरण है? यानी जो लड़की है फर्श पर कोट फेंक देती थी, उसकी माँ ने उसको डांटा, बोला कि कोट को उठाओ और घर में जाते ही उसको खूंटी पर टांगो। तो हमें बताना है किसका एग्जाम्पल है। श्रृंखलात्मक अधिगम। ऑप्शन बी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ऑप्शन सी, प्रत्याधिगम। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो मैं बताती हूँ, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए एक के बाद एक चरण को फॉलो करता है तो वो चेनिंग लर्निंग होती है, यानी श्रृंखलात्मक लर्निंग, सीक्वेंशियल लर्निंग। जैसे इसमें है, लड़की ने किया, जैसे घर में आई, कोट को उठाया, अलमारी के पास गई, फिर उसको खूंटी पे टांगा, तो इसमें सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो ये चेनिंग लर्निंग है, यानी श्रृंखलात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 8। ब्राह्य अभिप्रेरणा में समावेशिता किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणामों का ज्ञान। इसको करने से पहले आपको बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा पता होनी चाहिए। जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, जो बाहरी रूप से हमें कुछ कार्य करने को प्रेरित करती है, जिसमें हम किसी की प्रशंसा चाहते हैं या किसी से जीतना चाहते हैं या कुछ गिफ्ट वगैरह लेना चाहते हैं, ये बाह्य प्रशंसा, बाह्य अभिप्रेरणा में आ जाता है। अब इसी तरह इसका अपोजिट होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत होता है कोई व्यक्ति खुद के इंटरेस्ट, रुचि के अनुसार करना चाहता है
उसके अंदर से इच्छा जागृत हुई है करने की, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा में आता है। हमें ये बताना है प्रशंसा हो गया, ब्लेम हो गया, प्रतिद्वंद्विता हो गया, पुरस्कार हो गया, ये किसके अंदर आता है, बाह्य अभिप्रेरणा या आंतरिक? तो ये बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर आता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सभी बाह्य अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 9, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, डैश कहा जाता है। यानी व्यक्ति दूसरे को ऑब्जर्व करके सीखता है, दूसरे के व्यवहार को ऑब्जर्व करता है, फिर कुछ लर्न करता है, पर बच्चा उसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं लेता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए सोशल लर्निंग, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी एक्सपीरियंस लर्निंग, ऑप्शन डी आकस्मिक अधिगम। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो दूसरे को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ये वाली थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, जिसमें हम दूसरों का व्यवहार अवलोकन करते हैं, नकल करते हैं और सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, अल्बर्ट बंडूरा ने। लास्ट क्वेश्चन 10, अधिगम नियोर्गे का लक्षण है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सिस्टम है लर्निंग डिसेबिलिटी का। तो ऑप्शन ए भागने की प्रवृत्ति होना, ऑप्शन बी अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंस होना, ऑप्शन सी अवधान संबंधी बाधा या विकार, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा का विकार। यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इसमें बच्चे को कुछ लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चा किसी चीज़ पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाता है, उसको कठिनाई होती है किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने में, उसमें एकाग्रता क्षमता कम होती है। तो ये वाला किसका है, ये पूछा है। तो ये हमारा अटेंशनल इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर में आएगा, क्योंकि इसमें बच्चा अपना अटेंशन किसी एक काम पर नहीं दे पाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।